अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ जिस अंदाज में किया है वो किसी भी क्रिकेट फ़ैन के लिए परेशानी का बाइस है। पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 60 रन्स की इबरतनाक शिकस्त ने जहां ग्रीन शर्ट्स की तैयारी पर सवालात उठा दिए हैं, वहीं टीम सिलेक्शन और मजमूई हिकमत अमली के भी पोल खोलकर रख दिए हैं। 320 रन्स के ताक़ब में पाकिस्तानी टीम 260 रन्स पर ऑल आउट हो गई और एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। बॉलिंग में बेबसी, बैटिंग में गैर जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर टीम सिलेक्शन में अजीबोगरीब फैसले। ये शिकस्त सिर्फ एक ख़राब दिन का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक़िस सिलेक्शन पॉलिसी का बराह रास्त नतीजा थी। टीम बनाने में जो गलतियां की गई थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमामुल हक को स्क्वाड से बाहर क्यों किया गया। ये वही खिलाड़ी है जिसे बहुत बड़ी पर्ची कहा जाता है, जिसकी वनडे में 51.78 की औसत है, जिसने 8 सेंचुरियां और 10 फिफ्टियां बना रखी हैं और जो दुनिया के बेहतरीन ओपनर में शुमार होता है। मगर उसे ड्रॉप करके साउद शकील और फ़हीम अशरफ जैसे गैर मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया गया। आखिर क्यों? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब सिर्फ दोस्ती यारी 11 बनाना है? ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट में फॉर्मेट स्पेशलाइजेशन बहुत अहम है। वनडे फॉर्मेट के लिए स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, मगर हमारे यहाँ हमेशा से यही चल रहा है कि T20 के खिलाड़ियों को वनडे में ज़बरदस्ती दाखिल कर दिया जाता है। उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा जाता है कि वो वनडे में परफॉर्म करें और वनडे के माहिर खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फ़हीम अशरफ जैसे खिलाड़ी जो हालिया T20 लीग्स में खेल रहे थे, मगर उन्हें वनडे फॉर्मेट में खिलाकर आखिर टीम ने कौन सा फायदा उठा लिया। और दूसरी तरफ इमामुल हक जैसे वर्ल्ड क्लास ओपनर को बाहर बिठाकर क्या हासिल हुआ। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पास कोई ख़ास प्लानिंग ही नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं और पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं, वो इतना ही बेअसर क्यों नजर आए। नसीम शाह ने 2 विकेटें तो हासिल की, मगर उन्होंने 10 ओवर में 63 रन्स भी दिए। स्पिनर का हाल तो ऐसा था कि बहुत ही बुरा, ना कोई वैरायटी नज़र आई और ना ही कोई जुर्रतमंदाना बॉलिंग। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को खूब धुलाई की। 320 रन्स का टोटल बहुत बड़ा पहाड़ था, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं था कि उसे हासिल ना किया जा सके। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 350 रन्स का टारगेट चेज़ किया था, मगर यहाँ हमारे बैटर्स के शॉट्स और बैटिंग अप्रोच देखकर लग रहा था जैसे ये मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनफरादी इनिंग्स बनाने के लिए आए हैं। बाबर आजम ने 64 और खुशदिल शाह की 69 रन्स की इनिंग्स अच्छी तो थी, मगर जब जीत के लिए मैच को फिनिश करने की बारी आई तो सब विकेटें तोहफे में दे गए। बाबर आजम और साउद शकील को ज़बरदस्ती ओपनर खिलाया जा रहा है। क्या ये अक्लमंदी है? नाजरीन, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि बाबर आजम को ज़बरदस्ती ओपनिंग पर भेजा गया, हालांकि वो नेचुरल तौर पर वन डाउन बैटर हैं। यही हाल साउद शकील के साथ भी किया जा रहा है, जो एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर हैं, मगर उसे ओपनर के तौर पर आजमाया जा रहा है। भाई, अगर आपको ओपनर चाहिए था तो इमामुल हक क्या कर रहा था? क्यों किसी नेचुरल ओपनर को ही मौका नहीं दिया जा रहा? ये सब कुछ करके टीम को नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर खिलाड़ी हर पोजीशन पर नहीं खेल सकता। अगर किसी खिलाड़ी ने पूरी ज़िंदगी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है तो उसे ओपनिंग में डालकर कामयाबी की उम्मीद रखना अहमकाना हरकत होगी, मगर हमारे सिलेक्टर को अकल आए तो बात हो। अब नाजरीन, शायकीन ये जानना चाह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी आखिर कर क्या रही हैं। क्या उनके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है या बस हर सीरीज़ और मैच के बाद सिलेक्शन में उलट पुलट कर टीम को तब्दील करना ही उनका काम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे सिलेक्टर्स की कोई सिमत नहीं है। वो परफॉर्मेंस और मेरिट के बजाय सिर्फ ताल्लुकात, पसंद और नापसंद और सिफारिश पर टीम सिलेक्ट करते हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान ने अगले मैचेस में अपनी पॉलिसी तब्दील ना की, बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग अटैक पर तवज्जो ना दी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में मज़ीद बदतरीन शिकस्तों के लिए हमें तैयार रहना होगा। न्यूजीलैंड ने हमारी सिलेक्शन और हिकमत अमली के तमाम खामियों को बेनकाब कर दिया है, और अगर अगले मैचेस में कोई बड़ा फैसला ना लिया गया तो शायद हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या PCB जागेगा या हमेशा की तरह दुआ करें का फार्मूला चलता रहेगा, या आखिर में फिर वही अगर मगर की सिचुएशन रहेगी।
اگر آپ ایسے بندے کو پرچی کہتے ہیں تو ہمیں پاکستانی ٹیم کو ایسی پرچیاں اور بھی چاہیے۔ ناظرین، حد ہو گئی ہے، ایک بندہ جس کی اوسط تقریباً 51.78 ہو، جس نے 8 سینچریاں اور 10 50s مار رکھی ہوں، اسے آپ باہر بٹھا رہے ہیں اور سعود شکیل اور فہیم اشرف جیسے کھلاڑی ٹیم میں رکھ رہے ہیں۔ مطلب حد ہے۔ امام الحق کو ٹیم میں رکھنے کا ہر جواز بنتا تھا، لیکن پھر بھی اسے ڈراپ کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو نہ فارم میں تھے نہ فارمیٹ کے لحاظ سے فٹ بیٹھتے ہیں، وہ ٹیم میں گھس گئے۔ آخر یہ ہو گیا رہا ہے۔ چلے مان لیا کہ سب کو ہر فارمیٹ میں موقع نہیں مل سکتا، لیکن یار امام کا قصور کیا ہے؟ ون ڈے میں بندہ 50+ کی اوس کے ساتھ رنز بنا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ نہیں بنتی۔ آپ کے ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کے مسائل ہیں، اوپننگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر جو نیچرل اوپنر ہے اسے آپ نے سلیکٹ ہی نہیں کیا۔ بھائی کوئی لاجک تو دو کہ امام کو کیوں ڈراپ کیا گیا؟ یا تو اس کی فارم خراب ہو، یا کوئی نیا بندہ اس سے بہتر کھیل رہا ہو، یا تو نہ وہ فارم میں تھا نہ کوئی اور اس سے بہتر آیا۔ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ون ڈے کے کھلاڑیوں کو T20 میں دھکیل دیتے ہیں اور T20 والوں کو ون ڈے میں دھکیل دیتے ہیں۔ فہیم اشرف جیسے کھلاڑی جو T20 لیگز میں کھیل رہے تھے انہیں ون ڈے اسکواڈ میں ڈال دیا گیا، جبکہ امام جیسے اسپیشلسٹ ون ڈے بیٹر کو باہر کر دیا گیا۔ یار کرکٹ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، یہ کوئی محلے کی ٹیم ہے جہاں بس اپنے بندے کھلانے ہیں؟ بابر کو زبردستی اوپنر بنایا، اب سعود شکیل کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ بابر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ بیٹر میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب وہ نیچرل اوپنر نہیں ہے تو آپ کیوں زبردستی اوپنر کھلا رہے ہو؟ اب یہی سعود شکیل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جو ایک مڈل آرڈر اسپیشلسٹ ہے اسے بھی اوپنر کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی اصلی اوپنر کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ آپ نے امام الحق اور عبداللہ شفیق جیسے اوپنرز کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پاکستان کرکٹ میں سلیکشن ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے یا سیریز میں دیکھ لو، عجیب و غریب سلیکشن ہوتی ہے، یا تو کوئی پریشر میں آ کر سلیکٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کی پسند یا ناپسند یا سفارش چل رہی ہوتی ہے۔ سلیکٹر سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ڈیٹا، پرفارمنس، فارم دیکھ کر سلیکشن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ میرا بندہ ہے اسے کھلا دو، بس یہی چل رہا ہے۔ کب تک ایسے فیصلے پاکستانی عوام برداشت کرے گی؟ پاکستان کرکٹ کو پلاننگ اور سمارٹ سلیکشن کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسی غیر منطقی حرکتوں کی۔ امام جیسے بندے کو باہر بٹھا کر سعود شکیل اور فہیم اشرف جیسے پلیئر کو کھلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اگر ہم ورلڈ کلاس ٹیمز کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سلیکشن میں میرٹ کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا، ورنہ ہم ہر سال یہی بحث کرتے رہیں گے اور ٹیم ہماری وہیں کی وہی رہے گی۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کی سلیکشن چیمپئنز ٹرافی کے لیے بالکل ٹھیک ہوئی ہے؟ اور اس اسکواڈ میں کون کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے تھی؟ اور اگلے میچز میں پاکستان کو کس حکمت عملی اور کس پلینگ 11 کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔